यही अच्छा लगता है कि बस प्रभु का सहारा मिला है, इसी में हमारी पार हो जाए, इसी में संतोष है। हमको कुछ नहीं लगता, हमको ये लगता है बस आराम है, जन्म ही यही हुआ, जैसे हम घूम रहे ऐसे ही आनंद। बीपी है, शुगर है, सर्दी रहती थी, फेफड़े चलने लगते तो बहुत परेशान करते हैं। अब जैसे आपकी बीमारी है, हम किसी भगत के माध्यम से, हम तो निमित्त मात्र है, किसी भगत के सहयोग से आपका बॉडी चेकअप करवा के अगर दवा लागू हो जाए। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने अपनी एक बीमारी बताई, हम मेन शुगर है, ब्लड प्रेशर रहता है, और क्या रहता है गुरु जी? बीपी रहती है, शुगर, बीपी, श्वास। श्वास। साथियों, लगातार मैं प्रयागराज में आए हुए सभी संतों का आपको दर्शन करा रहा हूँ। आज जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे संत आए हुए हैं। एक ऐसे संत का दर्शन कराऊंगा जिनका शरीर बीमारी और दर्द से भरा हुआ है, और फिर भी उनके श्वासों के साथ राम नाम का जप है, फिर भी उनके मुख से निकल रहा है, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आनंद में हूँ। ऐसे एक संत के दर्शन कराएंगे और सेवा का भी लाभ लेंगे। गुरु जी, कहना है गुरु कृपा या ऐसा क्या संजोग हुआ कि आप संत बन पाए? भगवान की कृपा हुई, हुआ कि अब चलो राम राम करे, घर की लो। ये इसमें हमको आराम नहीं दिखाई दे रहा, मन भर गया, प्रभु जी की इच्छा, घर को त्याग नहीं पड़ा। फिर क्या उम्र थी उस समय आपकी? उम्र हमारी वही 30 साल के रे। 30 साल की थी? हाँ, 30-32 साल की उम्र हो गई थी। और शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं। अच्छा, शादी में गुरु जी माफी चाहता हूँ ऐसे शब्द। अरे नहीं, कुछ ऐसे थोड़ी। संजोग हुआ नहीं या आपने की नहीं शादी? 30 साल तक आप हाँ हाँ संजोग ही नहीं हुआ शादी का, या हाँ हाँ, संजोग ही नहीं हुआ। संजोग ही। हाँ। अच्छा, फिर माता पिता ने आज्ञा दे दी संत बनने की? नहीं, माता जी स्वर्ग सिधा गए थे, तब आपको छूट मिल गई थी? पिताजी रह गए तो भाइयों के पास अपना जीवन यापन किया कुछ दिन, वो भी चले गए। हमको श्वास करती है, इसलिए हम धुनी नहीं दाप पाते हैं, और सर्दी अंदर से बनी रहती है, बलगम बहुत निकलता है, शरीर व्यस्त रहता है। तो गुरु, जैसे आप पूरा जीवन संत मार्ग पे दिया, तो क्या सार निकला संत मार्ग? क्या अफसोस तो नहीं रहा कभी ऐसे? हमको कुछ ध्यान नहीं रहता हम कहाँ जन्म लिए, क्या मेरा घर है। यही अच्छा लगता है कि बस प्रभु का सहारा मिला है, इसी में हमारी पार हो जाए, इसी में संतोष है हमको। अच्छा, कभी राम जी के, कभी किसी के दर्शन हुए भगवान के? कभी अब राम राम दर्शन, अब यही आप सब में समाये हुए राम जी हैं, किस में कह दे, किस रूप में भगवान मिल सकते हैं, है नहीं। हाँ, यही विश्वास है, यही हमारा संतोष है, और हमको कोई टेंशन नहीं है, ना हमको कोई लोभ न लालच। इसी मार्ग में हमारी पार हो जाएगी, राम भरोसा है। अगर आपके दर्शन करने का तो खाक चौक आना पड़ेगा, अयोध्या। खाक चौक जाओ, अयोध्या जाओ, ऐसे मेले में आओ। गुरु जी, कोई ऐसी आपकी कोई इच्छा या कोई चीज़ की कमी आपको कभी लगी, ऐसा कोई ये चीज़? हमको कुछ नहीं लगता, हमको ये लगता है बस आराम है, जन्म ही यही हुआ, जैसे हम घूम रहे ऐसे ही आनंद है। आप शिष्य बने हैं अपने, कोई आगे चले जिससे कि आपकी सेवा आगे आने वाले टाइम में हो सके, ऐसा कुछ? अभी कुछ नहीं, अभी हम रमते राम हैं, स्थानधारी नहीं है। अच्छा, गुरुजनों के सहारे चलते रहते हैं। स्थानधारी नहीं है? नहीं, स्थानधारी नहीं है। गुरु जी, इतने समय हो गए, स्थान क्यों नहीं चेतन किया कार्य? अभी 2003 से तो हमारा बैराग ही है, अभी रुकने का जब समय आता है तब स्थान होता है, और जब रुकी नहीं रहे तो कैसे होगा। तीर्थ यात्रा, संतों का समागम यही करते रहते हैं। गुरु, जैसे शरीर की पीड़ा आती है, जैसे हमारे अंदर बीपी भी रहता, शुगर भी रहता है। तभी तो हम यहाँ आसन पे हैं। बीपी है, शुगर है, सर्दी रहती थी, फेफड़े चलने लगते तो बहुत परेशान करते हैं। दिखाया आपने डॉक्टर को? दिखाया तो है, आराम नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिन से दवा। आपका मोबाइल फोन है आपके पास?
हाँ? मोबाइल फोन है आपका? फोन है आपके पास? मोबाइल वोबाइल जब हम पढ़े नहीं है, पढ़े हैं तो हम लोगों को रखा नहीं है? रखे तो हैं, लेकिन दूसरे का है, हम झूठ क्यों बोले। नहीं, जैसे हम अगर आप जैसे आपकी बीमारी है, हम किसी भगत के माध्यम से, हम तो निमित्त मात्र है, किसी भगत के सहयोग से आपका बॉडी चेकअप करवा के अगर दवा लागू हो जाए। वो हमने सिम तो ले रखी है दूसरे प्रेमी के यहाँ। जैसे क्या गुरुजी, कोई भक्त ऐसा होता है हाँ 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 जिसकी सेवा की इच्छा हो जाए हाँ। और मेरे से कहता है कन्हैया आप मुझे कोई सेवा की जाए, हाँ, तो सेवा करना है तो कर दीजिए। हाँ, तो उस कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई दवाई लागू हो जाए। जैसे अभी दवा लागू नहीं हुई है तब तक ये तकलीफ है। नहीं, दवाई तो लागू है लेकिन फायदा नहीं हाँ, किया। वो लागू नहीं कहते उसको, वो तो चल रही है। लागू होने का मतलब फायदा करेगी, लागू हो जाएगी, वो काम करेगी। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने अपनी एक बीमारी बताई, हम मेन शुगर है, ब्लड प्रेशर रहता है, और क्या रहता है गुरुजी? बीपी रहती है, बीपी, शुगर, बीपी, और श्वास, श्वास, 3 बीमारी विशेष। नहीं, और सर्दी रहता है, कप रहता है, सांस बहुत दूर चलने लगता है। 4 कप, मतलब चारों है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीपी है। बीपी है तो कोई भी दवा मुश्किल से लागू होती, डर लगता है डॉक्टर को भी बीपी की वजह से। जैसे महाराज ने बताया अपनी बीमारी समस्या, आपको बताऊं किस प्रकार लगी मुझे ये आज की सत्संग। महाराज जी की अगर बीमारी में कोई भाई अगर ऐसा लगता है कोई सहयोग या सेवा कर सकता है करना, अगर किसी को भाई को लगता है महाराज जी की सेवा का पूरा खर्च उठा सके तो ज़रूर बताना मुझे, जिससे कि महाराज जी से पूरी सेवा कर सकें और महाराज जी से संपर्क रख सकें। और महाराज जी का जल्द ही हम इलाज शुरू करवाएंगे। माँ के बाद ये कल पास इनका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे गुरु कृपा से, हरि कृपा से इनका इलाज शुरू करवाएंगे। मैं कोशिश करूँ गुरु जी। कहाँ से? मैं मथुरा वृंदावन, और शरीर मेरा राजस्थान का है। अच्छा, तो वो ऐसा करना। सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? रामचरण दास। परम पूज्य परम सदैव शुभ गुरु जी का शुभ नाम? परम सदैव शिव प्रसाद, श्री श्री 108 श्री शिव प्रसाद दास जी महाराज। हाँ, गुरु जी से भी आप कल्पवास में यहाँ आओ, लेकिन माघ के महीने के बाद आपका अगर कोई भक्त दर्शन करना चाहे या आपको दर्शन सेवा करना चाहे, कहाँ पर मिलते हैं आप? बस यहीं वृंदावन, अयोध्या,